नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं रमशा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने वाहन से उतरकर बच्चों का अभिवादन किया स्वीकार, दिया आशीर्वाद। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शुभारंभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, ये आयुष विश्वविद्यालय चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर होगा साबित। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फाउंडर्स डे के अवसर पर आयोजित कुल हिंद मुशायरे में भाग लेने आए शायर और शायरा ने व्यक्त किए अपने उद्गार। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय की छात्र छात्राओं ने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। और अब गतिविधियां विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भट्टट स्थित आयुष विश्वविद्यालय के शुभारंभ के लिए निकली तो रास्ते में कई जगह गोरखपुर वासियों ने तिरंगे के साथ उनका अभिवादन किया। महामहिम असुरन के पास अचानक अपनी गाड़ी से उतरी और हाथों में तिरंगा लिए बच्चों के बीच जा पहुंची और बच्चों को दुलारते हुए अपना आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्वारा बच्चों से की गई मुलाकात के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे। अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश की राष्ट्रपति। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शुभारंभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये आयुष विश्वविद्यालय चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमापूर्ण महापुरुष भारतवर्ष में दोबारा नहीं हुआ है। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने तो इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया ही है। ये परमहंस जगन्नाथ की जन्मभूमि भी है। आप सभी भाई बहन ऐसे महान स्थानीय परंपरा से जुड़े हुए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका पूरी मानवता पर प्रभाव है। ये प्रसन्नता की बात है कि श्री आदिनाथ, श्री वसेंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने में तथा अन्य देशों में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय का कुल गीत तराना प्रस्तुत किया। पर छात्र छात्राओं ने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की। एफिडेविट टीम ने प्रतिभागी छात्रों से कार्यक्रम के संबंध में उनकी प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए तो छात्रों ने कार्यक्रम के प्रति जो उत्सुकता दिखी वह अत्यंत उत्साहित करने वाली रही। प्रस्तुत है एक झलक। यादें शरीफ
ये आप जानती हैं कि किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? ये जो आज फाउंडर्स डे सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एंकरिंग भी की, ये हम हमारे कॉलेज के प्रथम जो संस्थापक एवं अध्यक्ष थे लेट अलहाज शरीफ अहमद साहब, उनकी याद में हम ये कर रहे हैं। त्रिपाठी है, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ और आज जैसा सर ने सवाल किया कि याद शरीफ का जो प्रोग्राम है ये हम हमारे लेट फाउंडर मैनेजर सर अलहाज शरीफ अहमद साहब की याद में कर रहे हैं। क्योंकि हमारे फाउंडर सर जो थे लेट सर अलहाज शरीफ अहमद साहब, उनकी याद में ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ सभी लोग मौजूद उन्हें ही याद कर रहे हैं। मैंने अभी तराना अपने कॉलेज का गाया है और ये हमारे कॉलेज का एंथम है और हमें अच्छा लगा गाकर कि सबको पसंद आया। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फाउंडर्स डे के अवसर पर आयोजित कुल हिंद मुशायरे में भाग ले रहे कुछ शायर और शायरा से मुशायरे में शामिल होने पर उनके उद्गार जानना चाहा। सभी ने गोरखपुर में आयोजित बज़्म शरीफ मुशायरे की भूरी भूरी प्रशंसा की। ये मुशायरा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय अलहाज एडवोकेट शरीफ अहमद के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया। प्रस्तुत है प्रतिभागी शायरों की प्रतिक्रियाएं। शादाब साहब, आप यहाँ गोरखपुर में आए हैं इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित हो रहे बज़्म शरीफ कुल हिंद मुशायरे में। जी, आप गोरखपुर की अदबी फिजा के बारे में क्या जानते हैं या यहाँ के लिए आपका क्या ख्याल है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, गोरखपुर की अदबी फ़िज़ा के बारे में मैं जितना भी बताऊं कम ही होगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि यहाँ से फ़िराक गोरखपुरी और ज़फ़र गोरखपुरी जैसी शख्सियात यहाँ से निकली हैं। तो एक हमेशा से गोरखपुर एक अदबी मरकज़ रहा है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ के बाद मैं समझता हूँ कि गोरखपुर का एक बड़ा नाम है, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे शुरा पैदा हुए हैं और हमारे इलाके के लोग इस तरफ के मुशायरों में आ चुके हैं। पहले तो वो काफ़ी ज़िक्र करते हैं यहाँ की अदबी फ़ज़ा के बारे में। मेरे वालिद साहब भी एक मरतबा आ चुके हैं और उनके भी काफ़ी अजीज़ व अकारीब यहाँ मौजूद थे उनके ज़माने में। तो मैंने गोरखपुर से वाकिफ़ मैं बहुत पहले से हूँ, आया पहली बार हूँ, ये अलग बात। यार, जब किसी मुशायरे की महफिल में जाता है तो उसे खुद ब खुद खुशी महसूस होती है कि मुझे एक मुशायरे में बुलाया जा रहा है। मैं भी खुश हूँ कि मुझे गोरखपुर के इस मुशायरे में आने का मौका मिला, फ़िराक गोरखपुरी साहब की सरज़मीन पे आने का मौका मिला। बस आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मुशायरे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर मुशायरे को कामयाब बनाएं और हमें तो अपनी दुआओं से नवाजें। मुशायरे में बिहार से आए वरिष्ठ शायर डॉक्टर कासिम खुर्शीद का आज सालगिरह भी था, जिसे इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजर शोएब अहमद ने अपने एफिडेविट के कार्यालय में केक काटकर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि गोरखपुर में सपा डेलीगेशन का विरोध गलत है। सरकार की खामियों को गिनाना विपक्ष का काम है और लोगों की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का जरिया विपक्ष है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने जिस उम्मीद के साथ सरकार का चयन किया था उसमें सरकार विफल है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया है और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जहाँ संविधान में ये लिखा गया है कि लोगों की बात सुनने के लिए जहाँ नेता पहुँचते हैं, विपक्षी दल पहुँचता है, वहीं जिस तरह का व्यवहार गोरखपुर में देखा गया, ये बहुत ही संविधान के विरुद्ध व्यवहार किया गया। सब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को निराश किया है और जो वादे और जो सपने दिखाए थे, भरोसा दिलाया, सभी पे भरोसा तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का भव्य स्वागत किया। पाम पैराडाइज की रजिस्ट्री प्रकरण को लेकर हो रही मांग को स्वीकार करते हुए पाम पैराडाइज के अधिकारियों ने अपने ग्राहकों से रजिस्ट्री तुरंत कराने की अपील की है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पाम पैराडाइज के पार्टनर अतुल सर्राफ ने कहा कि हर्ष का विषय है कि यहाँ के भवनों की रजिस्ट्री का कार्य आरंभ हो गया है। सबसे पहली बात कि पाम पैराडाइज के ऊपर जो काले बादल छाए हुए थे वो अब छट चुके हैं। सुनहरी सुबह हो गई है, रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। 8 रजिस्ट्री के पेपर्स पे सारे पार्टनर्स के साइन हो चुके हैं और जगदीश आनंद जी और विकास केजरीवाल जी, इन लोगों ने हमारे जीएम को आश्वस्त किया है कि जैसे 4-4 रजिस्ट्री होती जाए, मतलब पेपर तैयार होते जाए, उनके पास भेजते जाए ताकि उसके ऊपर साइन होता जाए और रजिस्ट्री होती जाए।
प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर समायोजित किए जाने के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आज राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। इस पूरे प्रदेश में जो मदिरालय बनाम विद्यालय चल रहा है, इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोदी जी किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। उसी तरह योगी जी भी यही चाहते हैं कि ये प्रदेश ना पढ़े। इस उत्तर प्रदेश में 2024 में 27,308 मदिरालय खोले गए और 26,000 उस समय विद्यालय बंद हुए। अभी और 27,000 विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये देश और प्रदेश में अनपढ़ों की सरकार है और ये सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे शिक्षा को ध्वस्त कर चुकी है, शिक्षा का मटियामेट कर। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।